अगर आबादी की बात करें तो विश्व का दूसरे नंबर का देश है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व में 7वां नंबर आता है। और दूसरा, विश्व का जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वो भारत है। लेकिन खेल तंत्र हमारा तंत्र विहीन है। यहाँ पर हमारी विश्व में क्या स्थिति है, हमें ज्ञात ही नहीं होगा। और ना ही हम इसको लेकर उत्साहित भी हैं कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हम खेलों में इतने गर्त में हैं, इतने नीचे हैं, चले गए हैं, और इसको लेकर हमें कभी दुख भी नहीं होता, पीड़ा भी नहीं होती, कोई अवमानना महसूस भी नहीं करते हैं, कभी एक हीन भावना, इन्फीरियरिटी भी नहीं आती हमारे अंदर कि हम खेलों में इतने कम हैं। इसको लेकर हम चिंतित भी नहीं होते, परेशान भी नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ पर खेल के नाम पर एक खेल है जो क्रिकेट है, उसमें हम थोड़ा रुचि दिखाते हैं, और उसी में ही जो हमारा जय पराजय होती है उसको लेकर कभी खुश हो जाते हैं, कभी दुखी हो जाते हैं, बस। इसके अलावा हमारा खेलों से कोई वास्ता ही नहीं है हिंदुस्तान में, ऐसा लगता है आम जन का। और जो खिलाड़ी भी, ज़्यादातर खिलाड़ी जो कैरियर बनाते हैं खेलों में, उनका भी यही उद्देश्य होता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करके सरकारी नौकरियां, जॉब्स हासिल कर लेते हैं, और जीवन यापन का एक माध्यम बन जाता है खेल। जैसे कि हमारे वहाँ पर पढ़ाई की जाती जॉब्स के लिए, वो उसी तरह यहाँ भी लगभग तकरीबन खेल खेला जाता है जॉब्स के लिए। क्योंकि जॉब्स के लिए एक निश्चित आरक्षण होता है, कोटा होता है। सरकारी स्तर पर भी बहुत सारे विभागों पे कुछ ना कुछ कोटा रखा जाता है। तो इसलिए लोग कुछ खेलों की तरफ आकर्षित होते हैं, जिस जिस तरह की पढ़ाई में आकर्षित होते हैं। वही स्थिति हमारे वहाँ खेलों में, खेलों की जो पढ़ाई को लेकर होती है, पढ़ाई में भी हमारा इंटरेस्ट इसलिए होता है कि हमें जॉब मिल जाए। ज्ञान अर्जन से लेकर हमारा कोई वास्ता नहीं होता है। वैसे खेलों में भी हमारा यही होता है कि कुछ ना कुछ खेल में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कुछ प्रतिनिधित्व कर लें देश का कुछ, और हमें जॉब मिल जाए। और जो खेल की जो ऊंचाइयां हैं या ज्ञान की जो ऊंचाइयां हम प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, चाहे वो खेलों में हो या शिक्षा में हो, बस उद्देश्य हमारा स्पष्ट होता है। लेकिन इससे क्या देश में खेलों की स्थिति बेहतर हो पाएगी? क्यों हम इतने लंबे समय तक खेल के लिए, जो खेलों में हमारी दयनीय स्थिति है, जो बेचैन कर देने वाली है, कोई भी आदमी चिंतित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, ना ही सरकारी तंत्र होता है, ना ही आमजन होते हैं, कि हमारी जो इतनी हास्यास्पद स्थिति है खेलों में, इतना विशाल देश होने के बावजूद हमें झकझोरता नहीं है हमारे अंतर्मन को। ये बड़ी दुखद स्थिति है। हम इसको लेकर कभी भी आत्मग्लानि महसूस नहीं करते हैं कि खेल में बेहतरी कैसे की जाए विश्व में। क्योंकि खेल भी एक आज अपने अपने वर्चस्व को दिखाता है। राष्ट्र, हर कोई राष्ट्र अगर खेलों में आगे है तो खेलों के माध्यम से भी अपनी क्षमता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो हम खेलों में किस तरह से अपनी शक्ति और इसका प्रदर्शन कर पाएंगे, शक्ति का, कि हम भी खेल में एक मजबूत हैं। यहाँ पर लोगों की रुझान भी नहीं है खेलों में ज़्यादा। ज़्यादातर लोग, एक बहुत माइनर सा वर्ग है जो खेलों में रुचि लेता है, बहुत ही छोटा सा कह सकते हो उसको। और यहाँ तक कि इंकरेजमेंट करने के लिए भी लोग खेलों को नहीं देखते हैं। कभी भी आप कोई सर्वे करिए भारत में तो आपको ज्ञात होगा कि बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता कि ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, जो विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं खेलों की, उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती हैं बच्चों को। तो कहाँ से इंटरेस्ट लेंगे वो बच्चे इन खेलों के प्रति? उनको मामूली सी जानकारी भी नहीं होती है कि ये ओलंपिक गेम कब होते हैं, किस तरह होते हैं, और भारत का क्या प्रतिनिधित्व होता है, कौन कौन से गेम में भारत पार्टिसिपेट करता है, और उसकी क्या स्थिति रहती है विश्व, जो ये बड़े बड़े ओलंपिक खेल्स होते हैं या विश्व चैम्पियनशिप होती है, एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, जो भी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होते हैं, यहाँ पर हमारी उपस्थिति क्या रहती है, किन किन गेमों में हमारी क्या स्थिति है, और हम कितने पीछे हैं, पूरा वैश्विक आधार हमें पता नहीं होता हमारे बच्चों को, क्योंकि वो बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो अब जब तक इस क्षेत्र के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं होगा तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको मालूम ही नहीं होगा कि ओलंपिक में
हमारी क्या स्थिति है, कौन से गेम में हम पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हम क्यों पीछे रह जाते हैं, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्या है इस खेल में। सब चीज़ों के स्टैटिक्स वहाँ पर नहीं रहते हैं, आंकड़े नहीं रहते हैं इनको लेकर, और पूरे इतिहास की जानकारी भी नहीं होती हमें हमें खेलों के बारे में। तो अगर जो खेल नीति है हमारी, अगर यहाँ पर खेलों को एक खाली मात्र एक शारीरिक शिक्षा के नाम पर शामिल किया जाता है कुछ पाठ्यक्रम में, और ज़्यादा महत्व नहीं होता, महज अंक लेने का एक, ज़्यादा अंक लेने का एक माध्यम हो जाता है, और उसमें ऐसे थ्योरिकली कोई पढ़ाई नहीं होती है, कोई सिलेबस नहीं होता है, कोई पाठ्यक्रम नहीं होता है। तो जब तक हम पाठ्यक्रम के रूप में इसे सम्मिलित नहीं करते हैं शिक्षा में, जो क्लासेज हैं, कि हमारी क्या स्थिति खेलों के बारे में, खेलों के जो आयोजन होते हैं विश्व स्तर पे, पूरी इनकी जो सिलेबस में अगर ये सम्मिलित हो जाए, हमारी क्या क्या स्थिति रही है खेलों में, और खेलों की जो जो नियम है, और जो भी नियम वगैरह उनके बारे में डिटेल हमें मालूम पड़े कि कितने कितने किस खिलाड़ी किस खेल में खेलते हैं, इसके क्या नियम होते हैं, और इन खेलों में कौन कौन देश शीर्ष पे हैं, कौन देश नीचे हैं, और हमारी क्या स्थिति है, सब चीज़ें अगर हमें मालूम पड़े तो शायद हमारी रुचि जागृत हो सके किसी न किसी रूप से, शिक्षा के माध्यम से। तो खेल में मुझे लगता है कि अनिवार्यता हो खेल पाठ्यक्रम की, जो कि महज फिजिकल एजुकेशन ना होकर पाठ्यक्रम में भी जुड़े, और उसके थ्योरिकल एग्जाम भी हों, खिलाड़ियों के बारे में लोगों को जानकारी हो, और हमारा विश्व में किस खेल इतिहास क्या रहा है, और अभी क्या स्थिति है हमारी, और अलग अलग खेलों के नियम कायदे कानून सब हमें मालूम हो, किस तरह से खेल खेले जाते हैं, और किन किन भागों में कौन कौन से खेल खेले ज़्यादा चलते हैं, इसकी भी हमें जानकारी हो, तो लोग कुछ आकर्षित होंगे खेलों के प्रति, भले ही वो पाठ्यक्रम इसका माध्यम हो। तो इस तरह हमारे पाठ्यक्रम में भी जो एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन ली जाती है, इसकी जो इसको पाठ्यक्रम में शामिल करके एक सब्जेक्ट के रूप में लिया जाना चाहिए, और जिसमें कि इसको अंक मिलने चाहिए परीक्षार्थी को। तो तभी यहाँ पर खेल की बेहतरी होगी। जब तक आपको जिस फील्ड के बारे में जानकारी नहीं होगी, आप जबरन इंटरेस्ट तो पैदा नहीं कर सकते हैं। अगर पाठ्यक्रम के माध्यम से अगर ये इंटरेस्ट पैदा होता तो हमारे देश में खेल की बेहतरी के लिए एक बड़ा अच्छा कदम हो सकता है। लेकिन अब इसमें किस ढंग से आगे बढ़ेगी, ये तो सरकार का विषय है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए सरकार को कि पाठ्यक्रम में ये विषय सम्मिलित हों, जिससे कि लोगों को जानकारी हो खेलों के बारे में, तो शायद खेलों में रुचि पड़ेगी बच्चों में यहाँ के, और खेल हमारे शायद कुछ विकसित हो पाएंगे, कुछ बेहतर हो पाएंगे हम खेलों में।